नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एमसीक्यू सुपरफास्ट चैनल पर। अगर आप रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम शुरू कर रहे हैं भारत के वन और पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें, हर सवाल को सॉल्व करें और अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल ऊपर ले जाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल है, भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? शंकुधारी वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ मानसूनी वन, मरुस्थलीय वन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन या मानसूनी वन। भारत के लगभग 70% वन क्षेत्र पर मानसूनी पतझड़ वन पाए जाते हैं, जिनमें साल व टीक वृक्ष प्रमुख है। अगला सवाल है, भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। अगला सवाल है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। सुंदरवन क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है जो पश्चिम बंगाल राज्य में पाया जाता है। अगला सवाल है, विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ है? गंगा डेल्टा, अमेजन बेसिन, सुंदरवन, नाइजर डेल्टा। दोस्तों सुंदरवन भारत बांग्लादेश विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुंदरवन। अगला सवाल है, दलदली भूमि या आर्द्र भूमि के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी है? क्योटो संधि, मॉन्ट्रियल संधि, रामसर संधि, पेरिस संधि। तो 1971 में ईरान के रामसर नामक जगह पर आर्द्र भूमि से संबंधित सम्मेलन हुआ था, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामसर संधि। अगला सवाल है, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया? कार्बन उत्सर्जन घटाना, ओजोन परत की रक्षा, वनों की कटाई रोकना, जल संरक्षण। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओजोन परत की रक्षा। सीएफसी गैसों पर प्रतिबंध जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन में लिया गया था। अगला सवाल है, क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 1987, 1992, 1997, 2005। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान में हुआ था, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1997। अगला सवाल है, भारत में कुल वन विस्तार लगभग कितना प्रतिशत है? 15%, 21%, 33%, 45%। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21%। भारत का वन आच्छादन लगभग 21% है। अगला सवाल है, निम्न में से किस राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्र है? सिक्किम, गोवा, हरियाणा, केरल। दोस्तों दिए गए विकल्पों में हरियाणा में वन क्षेत्र बहुत कम है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। अगला सवाल है, वन आच्छादित क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। दोस्तों दिए गए विकल्पों में असम में वन आच्छादन का प्रतिशत सबसे अधिक है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। अगला सवाल है, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, सतपुड़ा, हिमालय, राजस्थान। तो शंकुधारी वन ठंडी जलवायु में मिलते हैं, इसलिए दिए गए विकल्पों में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमालय। अगला सवाल है, भारतीय प्रायद्वीप में उष्णकटिबंधीय साल वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट, ताप्ती नर्मदा के बीच में, गोदावरी के उत्तर पूर्व में, मालवा पठार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा ताप्ती के बीच में। इस क्षेत्र में साल वन प्रमुख है। अगला सवाल है, चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? असम, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। कर्नाटक चंदन उत्पादन में अग्रणी राज्य है। अगला सवाल है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किन पहाड़ियों पर पाए जाते हैं? नीलगिरी, अरावली, राजमहल, शिवालिक। दोस्तों सदाबहार वन अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीलगिरी पहाड़ियां। अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे अधिक फैला पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? घास स्थल, वन, समुद्री पारितंत्र, मरुस्थल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्री पारितंत्र। पृथ्वी का लगभग 71% भाग महासागरों से ढका है। अगला सवाल है, मैंग्रोव किसे कहा जाता है? मानव निर्मित वन, आम का बाग, लवड़ी क्षेत्र का प्राकृतिक वन, एक पशु। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लवड़ी क्षेत्र का प्राकृतिक वन। इन्हें जो है मैंग्रोव कहा जाता है। अगला सवाल है, टीक व साल प्रधान वन कहलाते हैं? सदाबहार, शुष्क सदाबहार, उष्णकटिबंधीय पतझड़, शंकुधारी। सही उत्तर हो जाएगा, टीक व साल मानसूनी पतझड़ वनों में मिलते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पतझड़। अगला सवाल है, सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर कहाँ पाए जाते हैं? पर्णपाती वन, घास स्थल, मरुभूमि, शंकुवृक्षी वन। दोस्तों बड़े शाकाहारी व मांसाहारी घास स्थलों में पाए जाते हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, घास स्थल। अगला सवाल है, टीक की अधिक मात्रा कहाँ पैदा होती है? हिमालय, पश्चिमी घाट, मध्य भारत, असम, मेघालय। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य भारत, जो टीक उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? कश्मीर घाटी, फूलों की घाटी, शांत घाटी, सुरमा घाटी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शांत घाटी। केरल की शांत घाटी जैव विविधता हॉटस्पॉट है। अगला सवाल है, सबसे अधिक पशुधन किस राज्य में है? पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। यहाँ पशुओं की संख्या सर्वाधिक है। अगला सवाल है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? देहरादून, शिमला, भोपाल, नागपुर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, देहरादून। अगला सवाल है, सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
कम वर्षा, मध्यम वर्षा, अधिक वर्षा, शुष्क क्षेत्र। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिक वर्षा। अगला सवाल है, सॉफ्ट वुड व हार्ड वुड दोनों प्रकार के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण, टुंड्रा, मरुस्थल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शीतोष्ण वन। यहाँ सॉफ्ट वुड और हार्ड वुड दोनों प्रकार की लकड़ियां पाई जाती हैं। अगला सवाल है, टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? भूमध्य रेखा, उष्णकटिबंध, ध्रुवीय क्षेत्र, मरुस्थल। दोस्तों, टुंड्रा ठंडे प्रदेशों में पाया जाने वाला वन है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्रुवीय क्षेत्र। अगला सवाल है, हरियाणा का सर्वाधिक वन आच्छादित जिला कौन सा है? फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला, हिसार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचकुला। अगला सवाल है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय किस मंत्रालय के अधीन है? जल शक्ति, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अगला सवाल है, बाढ़ नियंत्रण में वनों की भूमिका क्या है? जल रोकना, मृदा अपरदन रोकना, जल प्रवाह नियंत्रित करना, उपरोक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, वन कटाई के दुष्परिणाम कौन कौन से हैं? बाढ़, मरुस्थलीकरण, जैव विविधता ह्रास, उपरोक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। वनों से ये सभी नुकसान होते हैं। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक घने वन किस राज्य में पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। घने वन यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट का सर्वाधिक क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में है। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए? 21%, 25%, 30%, 33%। दोस्तों, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल का 33% वनाच्छादित होना चाहिए, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जैव मंडल, जैव आरक्षित क्षेत्र, जैव विविधता हॉटस्पॉट, राष्ट्रीय उद्यान। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विविधता हॉटस्पॉट, जिसमें पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष शुष्क पर्णपाती वनों का उदाहरण है? साल, टीक, देवदार, चीड़। दोस्तों, दिए गए विकल्पों में टीक वृक्ष शुष्क पर्णपाती वनों का प्रमुख वृक्ष है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, सामाजिक वानिकी यानी सोशल फॉरेस्ट्री का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापारिक लकड़ी उत्पादन, वन्य जीव संरक्षण, ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, राष्ट्रीय उद्यान विकास। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य ईंधन, चारा और लकड़ी की स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति करना है। अगला सवाल है, भारत में वनों की गणना किस रिपोर्ट के माध्यम से की जाती है? जनगणना रिपोर्ट, पर्यावरण रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, वन नीति रिपोर्ट। दोस्तों, भारतीय वन सर्वेक्षण एफएसआई द्वारा इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारतीय वन सर्वेक्षण एफएसआई का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून, नई दिल्ली, नागपुर, भोपाल। एफएसआई का मुख्यालय देहरादून में है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है? जिम कॉर्बेट, सुंदरवन, काजीरंगा, गिर। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्रसिद्ध मैंग्रोव क्षेत्र है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष सदाबहार वन का उदाहरण है? टीक, साल, महोगनी, बबूल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महोगनी। महोगनी सदाबहार वनों में पाया जाने वाला वृक्ष है। अगला सवाल है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1952, 1968, 1972, 1986। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है? नंदा देवी, रणथंभौर, गिर, पेरियार। नंदा देवी भारत का प्रमुख जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, सामाजिक वानिकी की शुरुआत भारत में किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। पांचवी पंचवर्षीय योजना में सामाजिक वानिकी को बढ़ावा दिया गया, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीय वनस्पति का उदाहरण है? साल, बबूल, देवदार, सागौन। दोस्तों, बबूल शुष्क व मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972, 1980, 1986, 1991। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू हुआ, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता हॉटस्पॉट है? थार मरुस्थल, पश्चिमी घाट, गंगा मैदान, दक्कन पठार। दिए गए विकल्पों में पश्चिमी घाट विश्व के जैव विविधता हॉटस्पॉट में शामिल है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, वन संरक्षण से किसे सबसे अधिक लाभ होता है? उद्योगों को, पर्यावरण को, केवल मानव को, केवल पशुओं को। वन संरक्षण से पर्यावरण संतुलन बना रहता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों, आज के आरआरबी एमसीक्यू यहीं खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो आपकी तैयारी में जरूर मदद करेगा।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और एग्जाम अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवालों और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।